अच्छा, तो वी वर टॉकिंग अबाउट टू डी अरेज। सही है। टू डी अरेज क्या थी? अरेज ऑफ अरेज, जिनको हम मैट्रिक्स भी कह देते हैं, ठीक है। और अगर मैं आपको अच्छे से बताऊं ना, यार एक तो ये ना बोर्ड। ओके। अच्छा ठीक है। ये आपको ऊपर नजर आ रहा होगा। ठीक है, जस्ट अ सेकंड। ओके, दिस इज बेसिकली द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट अ टू डी अरे लुक्स लाइक। ठीक है, एक मेन अरे है और इसके अंदर मल्टीपल अरेज हैं, ठीक है। ये होगी हमारी मेन अरे। ठीक है, दिस इज द मेन अरे जिसकी स्टार्टिंग इधर हो रही है, एंडिंग इधर हो रही है। और उसके अंदर मल्टीपल अरेज हैं और हर अरे के अंदर नंबर स्टोर हैं। ठीक है। इधर एक टू डी अरे का कॉन्सेप्ट आ जाता है जिसको हम कहते हैं कि वेदर हमारी अरे फिक्स्ड है या जैग्ड है। फिक्स्ड अरे वो होती है जिसको हम मैट्रिक्स भी कहते हैं। और उस अरे में नंबर ऑफ कॉलम्स कैन वेरी। मतलब इधर तो नंबर ऑफ कॉलम सेम है ना, 1 2 3, तीन है। तीन है, इसके अंदर भी तीन है। ठीक है। लेकिन जो आपकी जैक्ड अरे होती है ना, ठीक है, जैक टू डी अरे, उसमें ये हो सकता है कि आपकी पहली अरे के अंदर 1 2 हो, दूसरी अरे के अंदर सिर्फ वन ही हो, और तीसरी अरे के अंदर कुछ 10 एलिमेंट हो, और आप इसको इनक्लोज कर दो एक बड़ी अरे के अंदर। तो दिस इज व्हाट वी कॉल जैक्ड अरे। ठीक है। और फिक्स्ड अरे मैट्रिक्स होती है जिसके अंदर आपके रो और कॉलम साइज सेम होते हैं, ठीक है। ओके। अच्छा, थोड़ा सा कोड वाली साइड पे चलते हैं, ठीक है। हल्का सा, ज्यादा नहीं जाएंगे। मैंने एक बात की थी अभी कि अगर एक 1 डी अरे है, उसके अंदर अगर आप ए आर आर लेंथ लिखते हो, तो आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाते हैं जो उस अरे के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है जी। जल्दी से एक्सप्लेन करता हूं तो, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक नम्स है, और अगर इसके अंदर 1 2 3 4 5 है, और अगर मैं कुछ ऐसा कर दूंगा, ठीक है, अगर ये पाइथन है, अगर आप जावा में जैसे डॉट लेंथ लिख दोगे, तो आपको 5 मिल जाएगा, ठीक है। और इफ यू वांट टू एक्सेस द लास्ट इंडेक्स ऑफ द अरे, तो आपको क्या करना है, लेन ऑफ नम्स विच विल बी इक्वल टू 5, और 5 - 1 = 4। तो मतलब 5, लेन ऑफ नम्स -1 कर दोगे, तो आपको आखिरी का इंडेक्स मिल जाएगा। कहने का मकसद ये है कि अगर आप अरे की 1 डी अरे की लेंथ निकालते हो, तो आपको पता लग सकता है जी कि इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने मौजूद हैं। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं 2 डी अरे की। ठीक है, टू डायमेंशनल अरे की। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास अरे थी, जल्दी से एक अरे बना लेते हैं। अगर ऊपर बनी, हाँ बनी हुई है ऊपर तो, ये अरे है। इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल मैं प्रिंट करता हूं, और मैं कह देता हूं कि जी लेंथ दो मुझे अरे की, तो व्हाट विल हैपन, क्या होगा? आपकी नंबर ऑफ रोज विल बी डिस्प्लेड। ठीक है जी। गेटिंग माई पॉइंट? कि आपकी जितनी भी नंबर ऑफ रोज है ना, वो आ जाएंगी। अगर अगर आपने इधर 10 लिखा होगा, तो इधर भी 10 आ जाएगा, क्योंकि आपकी 2 डी अरे के अंदर 10 रोज हैं। अच्छा, अब इस कंसेप्ट को यूज करते हुए मैं आपको ये बताता हूँ कि आपने 2 डी अरे के अंदर ट्रवर्स कैसे करना है, वो उस पे आ जाओ अब। हमारी ये अरे है, इसको मैं कॉपी करता हूँ और इधर मैं पेस्ट कर लेता हूँ। इसके अंदर मुझे ट्रवर्स कैसे करना है? यार ये 1 डी अरे में तो बड़ा आसान था। ठीक है, ये दो लूप्स थे और दोनों सेम काम कर रहे हैं। अच्छा, हम कुछ इसी तरह का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। वी विल ट्राई टू फिगर आउट कि हम 2 डी अरे में ट्रवर्स कैसे करते हैं। 2 डी अरे है, तो हमें दो लूप्स लाने पड़ेंगे। एक हमारी रो पे काम करेगा, एक हमारे कॉलम पर काम करेगा। गेटिंग माई पॉइंट? तो उसके लिए हम एक मजे की चीज करेंगे, थोड़ी सी एडवांस होगी, ठीक है। हम इसी इनहेंस्ड फॉर लूप का यूज करेंगे। कैसे? मैंने भी आपको बताया। यार इधर भी हम 2 कर लेते हैं, ठीक है। मेमोरी में क्या होगा, ये आपके माइंड में क्या होना चाहिए, एक सबसे पहले एक बड़ी अरे बनेगी। ठीक है। ये अगर मैं इससे भी अच्छा आपको समझाऊं ना एक तरीका, हम्म, उसके अंदर ये होगा कि हम एक अरे बना लेंगे। ठीक है। 1 इस तरह की एक अरे बन जाएगी। ठीक है, जिसे हम 2 डी अरे कहते हैं। मेन अरे है,
और उसके अंदर मल्टीपल अरेज प्रेजेंट है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे इसको ट्रेवर्स करना है, दिस इज योर रोज, दिस इज योर कॉलम्स। अब मैं इसे कैसे ट्रेवर्स करूंगा? सबसे पहले मुझे अपनी रो निकालनी है इसके अंदर से, वन बाय वन, वन बाय वन। तो उसके लिए मेरे पास एक अच्छी चीज है, वो है मैं सिंपल फॉर लूप यूज करूंगा। इंट आई इज इक्वल टू जीरो। जीरो क्या, रो नंबर भी जीरो से ही शुरू हो रहा है, ठीक है। मैं आपको इधर एक्सप्लेन कर चुका हूं कि जो आपका रो नंबर है वो भी जीरो से ही शुरू हो रहा है, ठीक है। आई इज इक्वल टू जीरो। आई अब मेरा कहां तक जाएगा? जितनी रोज है, और रोज कितनी है, जो मैंने आपको ये बताया है कि अरे की आप लेंथ निकालोगे तो वो नंबर ऑफ रोज है, ठीक है। आई लेस देन, आप ये कह सकते हो, क्या था इसका नाम, ए आर आर डॉट लेंथ। ए आर आर डॉट लेंथ आपको क्या देगा? ये आपको देगा नंबर ऑफ रोज इन योर टू डी अरे। और देन आप आई को प्लस प्लस कर सकते हो। अच्छा, अब जब ये लूप एग्जीक्यूट करेगा ना, ये लूप चलेगा, तो आपको स्पेसिफिकली इस अरे में से आपको ये वाली रो मिल जाएगी, ये वाली अरे मिल जाएगी। और ये क्या है, अगर इसको मैं इंडिविजुअली देखूं, ये तो मेरी वो वन डी अरे ही है ना। ये अगर मैं बेसिकली इसकी बात करूं, बाकी हर चीज को भूल जाओ, ये वन टू जो लिखा हुआ है, दिस इज सिंपली अ वन डी अरे। तो उसके अंदर मैं ये यूज कर लूंगा अपना जो हमने लूप लिखा था प्यारा सा, ये वाला। अगर समझ नहीं आ रही, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन लेटर, लेकिन ट्राई करो, ठीक है। लेकिन इधर क्या आएगा इस दफा? एक्स नहीं आएगा, इधर आपकी आएगी ए आर आर ऑफ आई। अच्छा, अब हमने इसको अच्छे से ड्राई रन करना है, और इधर ही आज हम टू डी रेस पर ही अपना लेक्चर एंड करेंगे। नेक्स्ट इंशाल्लाह वी विल लर्न अबाउट लिस्ट, और फिर हम अपनी सर्चिंग एंड सॉर्टिंग की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, इसमें क्या हुआ? सबसे पहले ए आर आर डॉट लेंथ आपको देगा नंबर ऑफ रोज इन योर अरे, ठीक है। तो नंबर ऑफ रोज, फॉर एग्जांपल अगर इधर की मैं बात करूं, एक न्यू बना लेते हैं, ठीक है। दिस इज योर रो नंबर जीरो, दिस इज योर रो नंबर वन, दिस इज योर कॉलम नंबर जीरो, दिस इज योर कॉलम नंबर वन, राइट। अगर इसके अंदर मैं कोई भी डाटा स्टोर करा लेता हूँ, मैं इसमें स्टोर करा लेता हूँ ए बी सी डी। अच्छा गाइस, ये जो ए बी लिखा हुआ है, फोकस हेयर, ये जो ए बी लिखा हुआ है, ये केला तो एक सिंपली अरे है। एंड सेम गोज विद सी डी। अगर देखा जाए सिंपली एक रो, एक अरे, एक वन डी अरे है। लेकिन जब मैं इसको जोड़ के लिख रहा हूँ, दिस इज व्हाट वी कॉल टू डी अरे। अच्छा, अब जो हमारा ये बाहर वाला लूप है ना, जिसको मैं आउटर लूप भी कह देता हूँ, ये सिर्फ काम कर रहा है मेरी रोज के ऊपर। ये क्या करेगा, वन बाय वन, वन बाय वन मुझे मेरी रोज ला के देगा। और ये कितनी दफा इटरेट करेगा? अगर हम उस सिनेरियो से कंपेयर करें, दो दफा इटरेट करेगा, क्योंकि हमारे पास दो अरेज है। जब ये लूप पहली दफा चलेगा ना, ये बाहर वाला लूप पहली दफा चलेगा, तो इसके अंदर जो अरे पास होगी, या जो अरे हम गेट कर सकते हैं, वो अरे होगी ए एंड बी विद रिस्पेक्ट टू दिस दिस एग्जाम्पल। ए और बी उसके अंदर पास होगा, या मैं ये कह सकता हूं ए आर ऑफ जीरो पर मेरे पास जो अरे पड़ी हुई है वो है ए एंड बी, ओके। अच्छा, अब जब मेरे पास वो अरे आ गई है, अब वो ए एंड बी मेरे पास ए आर और अरे आई से मैं उसे एक्सेस कर सकता हूँ, देन तो सिंपली मुझे इंट एक्स लगा दूंगा मैं। इंट नहीं आएगा, फिर करेक्टर आएगा, लेकिन मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि जब आपने एक अरे को एक्सेस कर लिया है, उसके अंदर आप वही ऑपरेशन परफॉर्म करोगे जो आप वन डी अरे से परफॉर्म करते हो। और अगर आप ये लूप रन करोगे, वन बाय वन, वन बाय वन, पहले आपका ये एलिमेंट होगा, फिर बताओ कि कौन सा एलिमेंट होगा डिस्प्ले। यू नहीं होगा, ऑब्वियसली बी होगा, क्योंकि रो बाय रो हम चल रहे हैं, और कॉलम बाय कॉलम भी चला जा सकता है, ठीक है। लेकिन वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। लेकिन क्या है कि हम अगर रो बाय रो चलेंगे, बी प्रिंट होगा, देन ये रो खत्म हो जाएगी, आउटर लूप सेकंड आइटरेशन पे आएगा, ये रे को अंदर पास करेगा, और पहले ये एलिमेंट प्रिंट होगा, फिर ये एलिमेंट प्रिंट होगा। सही है। और इसके अंदर बेसिक ये है कि मैंने आपको वही बताया था, अगर आप डायरेक्ट इसके अंदर स्टोरेज करना चाहते हो जावा के अंदर, तो व्हाट यू कैन डू, इंट सिंपल दिस, अरे का नाम लिखो, और अपनी कर्ली ब्रेसेस ओपन कर लो, और इसके अंदर आप सिंपल जो अपनी अरेज लिखते हो, वन टू थ्री,
फोर फाइव सिक्स, ठीक है। तो ये आपकी टू डी अरे एक डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज हो गई है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे ये फिफ्थ फाइव को एक्सेस करना है, तो व्हाट आई कैन डू, प्रिंट, ओके। इसके अंदर मैं अरे से लेना है। पहला इंडेक्स क्या होगा, या पहला मैंने क्या चीज प्रोवाइड करनी है, नंबर ऑफ रो। रो नंबर क्या है मेरे पास, वन है, जीरो एंड वन। और देन मुझे ये फाइव चाहिए। फाइव का कॉलम इंडेक्स क्या है, जीरो एंड वन। मैं वन पास करूंगा, तो इट विल प्रिंट मी फाइव। एंड दिस इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट ऑपरेशन, ठीक है। इधर तक आके आपकी अरे एंड टू डी अरे बेसिक कंसेप्ट जितने अभी आपको चाहिए वो कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट वी विल मूव इनटू अरे लिस्ट एंड नहीं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि ये हमने करना है। हम नेक्स्ट अरे लिस्ट करेंगे अच्छे से। प्रॉब्लम स्टेटमेंट बता देता हूँ, अरे लिस्ट चाहिए क्यों, जस्ट ये बताने लगा हूँ। सर पहले भी एग्जांपल बात की है। फॉर एग्जांपल, इंट एक इंटीजर बनाया गया है मेरे पास, एक अरे बनाई गई है जिसके अंदर मैंने रोल नंबर स्टोर करा दिए अपने सेक्शन के। ठीक हो गया जी। फॉर मैक्स मुझे नहीं टेंशन के मेमोरी वेस्ट हो रही है, मैंने कोई 100 बच्चे की जगह के रोल नंबर स्टोर करा जगह बना दी है, ठीक है। और व्हाट आई कैन डू, रोल नंबर इंडेक्स ऑफ जीरो, उस पे मैं अपना रोल नंबर स्टोर कर लूंगा। डेटा टाइप पे नहीं जाना, बस आपने बात को समझना है, सही है। बस सिनेरियो ये है कि हमारी क्लास में कोई मुआवजा हो गया, 101 बच्चे आ गए हैं। सर अब आपकी अरे एंड है, हाँ, आप उसका साइज नहीं चेंज कर सकते। सो दिस वाज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट कि हम साइज नहीं चेंज कर सकते अरे का। तो उसके लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे अरे लिस्ट को। अरे लिस्ट का अगर आपको नहीं पता, आपको सी प्लस प्लस बैकग्राउंड, उधर वेक्टर्स होते हैं। और पाइथन में सिंपल वी यूज लिस्ट, और उसके अंदर ही सारे काम हो जाते हैं। पाइथन में तो लिस्ट में स्टैक क्यू एवरीथिंग हैपेंड, ठीक है। तो मैं आपको जस्ट ये नहीं बताऊंगा अरे लिस्ट काम कैसे करती है। इंटरनल वर्किंग ऑफ अरे लिस्ट के अंदर भी अरे यूज हो रही होती है, तो वी विल डीप डाइव इनटू दिस के जी। हम खुद अपनी खुद हम अरे लिस्ट बना के देखेंगे कि जी हम अरे लिस्ट कैसे बनाते हैं, ठीक है। और बाकी अरे के कुछ मेथड्स भी होते हैं, हम जस्ट लाइक अरे मेथड्स इन जावा। तो वो आप इधर से ना सर्च कर सकते हो, लाइक इफ यू वांट टू सॉर्ट आप इस तरह कर सकते हो। लेकिन सॉर्टिंग को हम अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। सॉर्टिंग को अच्छे से हम कवर करेंगे क्योंकि बहुत, मैं कहता हूँ, एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। तो आपको कुछ भी अगर अरे के रिलेटेड चीजें देखनी है, पाइथन में तो बहुत कुछ हो जाता है ना, क्योंकि मैं आजकल वो कर रहा हूँ, मेरे माइंड में वो है। जावा में भी जो चीजें होती हैं यू कैन डू। और ये बेस्ट वो है डॉक्यूमेंटेशन अबाउट द जावा, ठीक है। इधर से आप चीजें वगैरह देख सकते हो, ठीक है। और सही हो गया। अच्छा, सो स्टैटिक वर्सेस डायनामिक वही है, अरे वर्सेस अरे लिस्ट, वी विल ट्राई टू फिगर आउट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाकी आई थिंक हमने अपनी चीजें आज ही कंप्लीट करनी है। हाँ, लीड कोड क्वेश्चंस हैं वो मैं बिल्कुल आपको दूंगा और वो आपने करने हैं। और दिस दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। लीड कोड एलसी वन है, ठीक है। जिस तरह प्रोग्रामिंग में हम पहले हेलो वर्ल्ड लिखते हैं ना, लीड कोड में पहले हम ये क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। सोल्यूशन अब आपको नजर आ जाए, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, सॉल्यूशन आपने खुद बनाना है और मुझे स्क्रीनशॉट चाहिए आज सबके इसको सॉल्व किया हुआ। हाँ, नहीं होता, दिस इज एन अदर थिंग, लेकिन आप सबने इसको ट्राई जरूर करना है, ठीक है। हम जी इसको कॉपी करते हैं, इनपुट को, ओके। और टू सम, अच्छा, ओके। ये हमारी इनपुट है। इनपुट क्या है, जो चीज हमें प्रोवाइडेड है, गेटिंग माई पॉइंट। हमें एक इंटीजर अरे प्रोवाइडेड है जिसका नाम नम्स है, और उसके अंदर ये एलिमेंट्स प्रेजेंट है, 2 7 11 15, और हमारा टारगेट है 9। व्हाट इज मेंट बाय दिस, फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल क्या, सपोज करो कि आपकी ये अरे है और इसके अंदर से आपने ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं जिनका अगर आप सम करें वो इस टारगेट के बराबर हो, और वो टारगेट आपको दिया गया है। आउटपुट क्या आई है, आउटपुट आई है सर आपकी जीरो एंड वन। जीरो एंड वन क्या, आप कहोगे तो भाई इसमें वन है ही नहीं।
जीरो और वन इंडेक्स है। अब मुझे बताओ नम्स ऑफ जीरो है जो, वो क्या है? वो टू है। नम्स ऑफ जीरो टू है। नम्स ऑफ वन क्या है? सेवन है। सेवन प्लस टू कितना है? नाइन है। एंड द योर क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। बेसिक कंसेप्ट है और ये लीड कोड का क्वेश्चन है, ठीक है। अब आपने खुद दिमाग चलाना है, इसमें एक कॉन्स्टेंट और होगा। हाँ, ठीक है। ये जरा लाइन देखो। यू मे assume that each input would have exactly one solution। तो आपको ये नहीं देखना कि अगर इधर लाइक अरे में ऐसे हो एट एंड वन, वो भी अब नाइन को अप्रोच करता है, लेकिन ऐसी चीज नहीं होगी आपकी इनपुट के अंदर। आपकी इनपुट में एग्जैक्टली वन सोल्यूशन होगा जो नाइन को मीट करेगा। ये मैं आपको अब एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चंस में ये भी दिमाग आपने खुद चलाना है, ठीक है। तो ये चीज माइंड से निकाल दो, ये आपका फर्स्ट है इसलिए बस बता रहा हूँ। एंड अगली चीज थी एंड यू मे नॉट यूज द सेम एलिमेंट ट्वाइस। इसकी क्या, इस बात की नहीं है समझ आई, ये क्या कह दिया है? चलो जी इसको भी देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अवर इनपुट। इसको मैं कॉपी करता हूँ। और जी मेरी अरे के अंदर ना इस सेवन की जगह टू लिखा हुआ है assume, और हमें टारगेट दे दिया है टू। क्या इसको भी कुछ, ये अरे है हमारी टू इलेवन और फिफ्टीन। और जी मुझे टारगेट दे दिया है थर्टी का। अच्छा, अब इसकी आउटपुट क्या आनी चाहिए? हमने ऐसा नहीं करना कि अगर नम्स ऑफ टू मेरा फिफ्टीन है तो ये नहीं करना नम्स ऑफ टू प्लस नम्स ऑफ टू इज इक्वल टू थर्टी, और आपने जी आउटपुट में रिटर्न कराया हो टू एंड टू। दिस इज रॉन्ग। मतलब कि आपने सेम नंबर को यूटिलाइज नहीं करना। अगर आपके पास ये इनपुट हो टू इलेवन फिफ्टीन, टारगेट थर्टी हो, और ये आई डोंट थिंक सो कहीं भी मैच करेगा, ठीक है। हाँ ये नहीं करेगा। और इसका आपने क्या रिटर्न कराना है? इसका उसने कहा होगा अच्छा, ऐसा होगा ही नहीं क्योंकि उसने पहले क्या बात की है, यू मे assume that each input would have exactly one solution। ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ बनता होगा इसका, कुछ इस तरह होगा। इसका कोई भी सोल्यूशन लगा लो ना, आप इधर टू लगा लो और आप इधर ट्वेंटी एट लगा लो, ठीक है। तो आप जीरो और वन रिटर्न कर दोगे। आपको ये टेंशन नहीं लेनी कि अगर सोल्यूशन ना हो, उसने खुद कह दिया कि सोल्यूशन है। और उसने ये भी कह दिया कि आपने सेम एलिमेंट को यूज नहीं करना। तो यू विल रिटर्न द सेम जीरो एंड वन, वो आपका रिटर्न होगा, ठीक है। आप इसको ट्राई टू सॉल्व दिस विद लूप्स, ठीक है, वो आपकी ब्रूट फोर्स होगी, नो प्रॉब्लम। फिर नेक्स्ट हम इसको देखेंगे कि हम इसे सबसे ऑप्टिमल अप्रोच, जब हम सेट और हैशिंग को पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि इसकी ऑप्टिमल अप्रोच क्या है और हमने इसको मजे के तरीके से कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। अभी जस्ट मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कि आपको दो लूप्स यूज करने पड़ेंगे। टू लूप्स, दो लूप्स लिख रहा हूँ। हाँ, टू लूप्स क्यों यूज करने पड़ेंगे? क्योंकि ऐसे बताना चाहिए आपको। अरे तो एक है, लेकिन टू लूप्स आपको इसलिए यूज करने पड़ेंगे क्योंकि आपने दो नंबर का कंपैरिजन कराना है, ठीक है। तो आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, सॉल्यूशन नहीं देखना। ट्राई टू सॉल्व इट ऑन योर रजिस्टर। अगर सेंस बनती है, जस्ट इमेजिन कि इस टू को आप इस ट्वेंटी एट से कैसे प्लस करा सकते हो, और अगर इसका आंसर थर्टी नहीं है तो आप इलेवन से कैसे प्लस करा सकते हो। और फिर नेक्स्ट टाइम आप इस ट्वेंटी एट को किससे प्लस कराओगे? क्या टू से कराओगे? लेकिन टू से तो आपने पहले ही करा दिया है। तो ये आपने सारी चीजें अपने माइंड में लानी है, एज केसेस को देखना है कि ये सवाल कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। और इट इज अ वेरी, यू कैन से, कॉमन और पॉपुलर क्वेश्चन। 32 मिलियन इसकी सबमिशंस हैं, ठीक है। और दिस इज द हिंट्स, आप इधर से हिंट भी ले सकते हो, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके, ये अगले वाले जो हिंट है ये बहुत ऑप्टिमल अप्रोच है। आप फर्स्ट से भी अगर इसे सॉल्व कर लोगे वो मोर देन एनफ है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन मेरे माइंड में और है, परमुटेशन को, अरे परमुटेशन ही ये, बिल्ड अरे फ्रॉम परमुटेशन, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है, ये मैं आपको बिल्कुल नहीं एक्सप्लेन कर रहा, ठीक है। आपने खुद सेंस बनानी है और आपने खुद देखना है क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। इसके अंदर आपको एक ही रे दी जा रही है, आई थिंक, हाँ एक ही रे दी हुई है। और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने इसको भी सॉल्व करना है। और मुझे ये आपके टू क्वेश्चंस सॉल्व चाहिए नेक्स्ट सेशन तक, और जिनके जिस जिस तरह होते रहे वो मुझे
ग्रुप में ही CS50 में आपने सेंड करते रहना है। सो दिस वाज अवर सेशन। रिकैप दे देता हूँ एक दफा। हमने अरे को देखा है, अरे कैसे बनती है, और अरे का सिंटेक्स क्या है, अरे के मेन पॉइंट्स क्या है। देन हम मूव हो गए हैं जी 2D एरेज की तरफ। मैं क्वेश्चंस पे आता हूँ रिहान। 2D एरेज की तरफ मूव हो गए हैं, और उसके बाद हमने लीनियर सर्च को देखा है। देन हमने इनहेंस्ड फॉर लूप्स को देखा है, हमने फॉर्मल डेफिनेशंस को देखा है। और देन हम दो लीड कोड की क्वेश्चंस को डिस्कस करने का ट्राई किया है। एक का मैंने आपको सोल्यूशन दिया है, एक आपने खुद करना है, ठीक है। जिसकी लीड कोड की प्रोफाइल नहीं है, आज जाकर अपनी लीड कोड की प्रोफाइल हर हालत में बनाए। इस पे तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। अभी कॉल के बाद अपनी लीड कोड की प्रोफाइल बनाओ। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह अरे लिस्ट एंड माइनस सच वो चीजें करेंगे, ठीक है। और अब वी आर ओपन फॉर क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। आप हैंड रेस करते रहो या जैसे भी बोलना है बोलते रहो, नो प्रॉब्लम। सफी भाई ये ज़रा एड्रेस कैलकुलेशन वाला रिपीट कर दीजिएगा, जो हमने सबसे पहले किया था। ओके ओके ओके। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक अरे बनाई है जिसका नाम मैंने लिख दिया है माई अरे। और इसको मैंने, इसके अंदर मैंने वैल्यू स्टोर करा लिया 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। इंटरनली ये होगा कि आपकी अरे को एक मेमोरी में लोकेशन मिलेगी। एग्जैक्टली exactly, ऐसे ही होगा। कोई ना कोई उसको जगह तो मिलेगी ना जहां उसने अपने आप को स्टोर कराना है। अच्छा, जहां से उसका एड्रेस शुरू होगा ना, या जहां से आप कह लो आपकी अरे का घर शुरू होगा, उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, उसको हम कहते हैं बेस एड्रेस। उसको हम कहते हैं बेस एड्रेस। और बेस एड्रेस अगर आप वो हो ना, लाइक अगर आप थोड़ा C++ के साथ फेमिलियर हो, तो उसमें आप एड्रेसेस वगैरह को देख सकते हो। इसमें थोड़ा प्रॉब्लम होती है जावा और पाइथन में, ठीक है। बेस एड्रेस क्या होता है? आपके पहले एलिमेंट का एड्रेस होता है जो अरे में प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 1 का एड्रेस निकालोगे ना पॉइंटर्स के साथ या जैसे भी, सर वो आपका बेस एड्रेस होगा ऑफ योर अरे। पहली बात। दूसरी बात, मुझे ये क्वेश्चन आया, रिहान ने कह दिया कि सही भाई ये फोर्थ का एड्रेस आप ढूंढ के दें मुझे, और आपके पास सिर्फ 1 का एड्रेस प्रेजेंट है, तो मैं कैसे ढूंढूंगा? सर बेस एड्रेस मेरे पास प्रेजेंट है, ठीक है, जो भी स्पेलिंग है देख लेना। मुझे ये पता है कि मेरी अरे के अंदर जो एलिमेंट स्टोर हैं वो सेम डाटा टाइप के हैं। मुझे ये भी पता है सारे इंटीजर हैं। और इंटीजर का क्या साइज होता है? आई थिंक वही होता है ना इंटीजर साइज, 32 बिट्स। ठीक है, हाँ 32 बिट्स या 4 बाइट्स ले लो ना। हाँ 4 बाइट्स लगा लेते हैं। ओके जी, 4 बाइट्स की आपका इंटीजर का साइज है। अब अगर मेरे पास मेरा बेस एड्रेस है 1, 1 का जो भी एड्रेस है वो मेरे पास बेस एड्रेस है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है 0x100, ठीक है, 1000 कर लो, ठीक है। ये हेक्सा की फॉर्मेट में ही होते हैं, ठीक है। आप इसके अंदर थोड़ा और डीप सर्च कर सकते हो, लेकिन अभी डीएसए के लिए इतना ही मोर देन इनफ है, ठीक है। अब 0 into 1000 पर आपकी पहला नंबर पड़ा हुआ है, इसका जो बेस एड्रेस है वो ये है। तो इसके अंदर अगर मैं प्लस करूं उस इंडेक्स को जिसका मुझे एड्रेस चाहिए, ठीक हो गया। वो क्या है? मुझे फोर्थ का चाहिए। फोर्थ का इंडेक्स क्या है? 0 1 2 3, ठीक है। और मैं मल्टीप्लाई कर दूं साइज ऑफ ईच एलिमेंट। साइज ऑफ ईच एलिमेंट क्या है भाई? 4 बाइट्स, ठीक है। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो जो आपके पास अब एड्रेस आएगा ना, इट विल सिंपली योर एड्रेस ऑफ 4, ठीक है। हम ये चीज क्यों कर सके? क्योंकि हमें पता है डाटा कंटिन्यूअस फॉर्मेट में स्टोर है, ठीक है। आप ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ोगे आपको पता होगा कि डाटा, इससे अगला डाटा क्या है, ठीक है। लेकिन ये चीज आगे लिंक लिस्ट वगैरह में हमें खुद पॉइंटर्स को मेंटेन करके रखना पड़ता है, ठीक है। और अगर आप ये निकालोगे तो आपको पता लगेगा। या फॉर एग्जाम्पल हमें हमने सिर्फ इस 1 का ही निकालना था, ठीक है। तो ये आपका 3 पे प्रेजेंट हो जाएगा और आपको पता लग जाएगा जी कि आपका 2 का एड्रेस क्या है। सही है। ये आप इस तरह अपनी मेमोरी एड्रेस कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। और अगर एक अब हल्का सा कॉन्सेप्ट और दे रहा हूं, ना समझ आए नो प्रॉब्लम। अब आपका जी सेम क्वेश्चन आ गया है सफी भाई, 2D अरे का मेमोरी एड्रेस कैलकुलेशन कैसे करनी है? फॉर्मूला है, ठीक है, रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। बेस एड्रेस प्लस
प्लस मैं क्या करूंगा, मेरी जो फॉर एग्जाम्पल अरे है 2D अरे, उसका ये रोज है और इसका ये कॉलम्स है। बेस एड्रेस क्या है, पहले एलिमेंट का एड्रेस, इसके अंदर मैं प्लस करूंगा आई, आई इज बेसिकली रोज, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम्स प्लस मल्टीप्लाई बाय साइज ऑफ ईच एलिमेंट। अगर आप ये फॉर्मूला भी रन करते हो, ठीक है, इधर आई आएगा, ओके, ये फॉर्मूला भी अगर आप रन करते हो ना, तो व्हाट विल हैपन कि आपको एड्रेस मिल सकता है आपकी 2D अरे के एलिमेंट का। ओके, जस्ट अ सेकंड, मैं आपको, अगर मेरे पास अरे बनी हो, ये थी ना अरे, एक मैं जल्दी से बना लेता हूँ। A B C D, बी के एड्रेस के बाद एड्रेस सी का आएगा, तो बस इसी चीज को हमने मैथमेटिकली ये लिखा हुआ है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन, एनीथिंग एल्स? आप सबके माइक ओपन है, अगर आप कुछ भी बोलना चाहते हो तो आप बोल सकते हो। कोई किसी चीज की समझ नहीं आई, या कोई चीज है जिसकी ज्यादा ही समझ आ गई है, तो वो भी बता दो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, हाँ जी। भाई हमने जो वन डायमेंशनल में इनहांस्ड फॉर लूप यूज किया, तो हमने टू डायमेंशनल में जो आउटर लूप है उसके लिए इनहांस्ड फॉर लूप क्यों नहीं यूज किया? ओके, नाइस क्वेश्चन, जस्ट अ सेकंड, किधर गया। अच्छा, इसमें मजे की चीज ये है कि आप इसमें भी इनहेंस्ड लूप यूज कर सकते हो, ठीक है, वो कुछ इस तरह होगा, फॉर इंटीजर ए आर ऑफ अरे, ठीक है। ये चीज मैंने इसलिए नहीं एक्सप्लेन की थी, फॉर एग्जाम्पल ये आपकी एक अरे बनी हुई है जिसके अंदर 1 2 3 4 6। अच्छा, जब आप कोई भी इनहेंस लूप यूज करते हो ना, उसके अंदर आपने जो ये वाली चीज लिखनी होती है, ये आपने वो डाटा एलिमेंट लिखना होता है जो आपका, सॉरी डाटा एलिमेंट कह रहा हूँ, वो डाटा टाइप लिखनी होती है जो आपका इंडिविजुअल लेवल पे डाटा एलिमेंट है, डाटा टाइप है। अब ये जो 2D अरे है, इसके अंदर भी क्या है, अरेज है, तो हमारा डाटा टाइप क्या होगा, अरे। उसके अंदर से हमें अरे मिल जाएगी और आगे हमारी अरे का सिंपली नाम आ जाएगा, जस्ट लाइक इस तरह होगा, ठीक है। और देन हम इसके अंदर सिंपली अपना वही काम दोबारा कर सकते हैं। इसके अंदर हम इंट नम लिख के ARR, और देन हम प्रिंट करा लेंगे नम को। कहने का मकसद ये है कि जब आपका जो फोर इनहेंस लूप है ना, उसके अंदर सबसे पहले आपने इस तरह इसको इमेजिन करो, जहां जिस भी चीज पे आपने अपना फोर इनहेंस लूप यूज करना है, उसका नाम आपका सेमीकोलन से पहले आएगा, सही है। सेमीकोलन के पीछे आएगा कोई भी वेरिएबल, इसको आप अपना नाम भी लिख सकते हो, मैं इसको सफी भी लिख सकता हूँ। इधर वो चीज हमने लिखनी है जो इस अरे के इंडिविजुअल लेवल पर चीज प्रेजेंट है। इसके इंडिविजुअल लेवल पर चीज क्या प्रेजेंट है, अरे, क्योंकि इट इज अरे ऑफ अरे, ठीक है। तो आप इधर भी फोर इनहेंस लूप यूज कर सकते हो। बात की समझ आई है या नहीं? जी आ गई। जी रेहान। सफ़ी भाई, मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि 2D एरेज़ में हम फॉर ईच लूप, जो आउटर लूप है, उसमें इसलिए नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि फॉर ईच लूप या जो इनहैंस्ड लूप होती है ना हमारी, उसमें हमें इंडेक्स नहीं मिलता, हमें डायरेक्ट वैल्यू मिलती है। जबकि 2D एरेज़ में हमें जो होता है उसके कॉलम्स को एक्सेस करने के लिए हमें उसकी वैल्यू नहीं चाहिए होती, बल्कि उसका इंडेक्स चाहिए होता है। तो इस वजह से हम आउटर लूप जो होती है वो सिंपल फॉर लूप यूज़ कर लेते हैं, और इनर लूप को हम यूज़ कर सकते हैं एज इनहांस्ड फॉर लूप। रिहान, आपका कंसेप्ट ठीक है, लेकिन हम इनहेंस लूप भी यूज कर सकते हैं। रीजन क्या है कि हमारे पास आउटर लूप से अरे ये तो हमारे पास आ गई है ना, ठीक है, ये देखो जरा, मेरी बात को समझो जरा। ओहो 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 ओहो, ये क्या खुल गया? अच्छा, ये देखो जरा गौर से, आपके पास अरे तो आ गई है ना, अब अरे के ऊपर आप लगा लो। आपको इंडेक्स की जरूरत है, मैं मानता हूं, लेकिन इंडेक्स के बगैर भी काम चल रहा है।
गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? आपकी बात बिल्कुल सही है कि जब हम फॉर इनहेंस लूप को यूज करते हैं तो सफी भाई उसमें हमें इंडेक्स नहीं मिलता, हमें डायरेक्ट वैल्यू मिलती है। तो इधर से एक बात और क्लियर होगी जी कि अगर हमें कभी भी इंडेक्स की जरूरत है तो हम इनहेंस लूप की तरफ नहीं जाएंगे, हम अपना सिंपल यूज करेंगे, सिंपल फॉर लूप। अब रिहान ने ये बात की है कि सफी भाई हम इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि हमें इंडेक्स नहीं मिलता। तो रिहान अब ये देखो, इसने क्या किया, इसने एक इंटीजर अरे बनाई है, 2D अरे। ये आपका क्या करेगा, आपकी अरे को अपने अंदर ले लेगा, देन आप अपनी अरे पे जो मर्जी ऑपरेशन परफॉर्म कर दो। सही है? तो 2D अरे वी कैन यूज। ठीक है, ये एक छोटी सी, हाँ ये देख लो, इसमें भी बिल्कुल वही चीज यूज हुई हुई है। एक हमारे पास 2D अरे है स्ट्रिंग की, ABCDEF, दो अरे है और 3 कॉलम है। बाहर वाले इनहेंस लूप के साथ हमने अपनी एक रो उठा ली है और अगले वाले इनहेंस फॉर लूप के साथ हमने एक एक एलिमेंट उठा लिया है। दोनों तरीकों से हो सकता है, सेम चीज है, लिखने का तरीका डिफरेंट है। जस्ट एक चीज याद रखनी है कि जो आपने इनहेंस लूप के स्टार्टिंग पे लिखना है ना, ये आपने ये चीज नहीं लिखनी जो आपका डाटा टाइप है अरे का, आपने वो डाटा टाइप लिखना है जो आपकी अरे के अंदर चीजें स्टोर हैं। ये 2D अरे है तो 2D अरे क्या है, अरे ऑफ अरेज। तो इधर मेरा डाटा टाइप आएगा अरे। ठीक है? और अगर मेरा सिंपल नम होता, ठीक है, अगर मेरी अरे होती 1 2 3 4 5, तो मुझे पता है उसके अंदर इंट स्टोर है तो मैं इधर इंट लिख देता। अरे हाँ, कंफ्यूजन क्लियर हुई है? ओके, एनीथिंग एल्स? लीड कोड के क्वेश्चंस का आपको पता लग गया, वो अब सॉल्व चाहिए, ठीक है, नहीं होते वो अलग बात है, लेकिन यू हैव टू ट्राई। कोई भी कुछ ऐड करना चाहता हो, कोई क्वेश्चन, कोई सजेशन, कोई रिव्यूज, वी आर ओपन टू दैट। ओके, फिर हम वाइंड अप कर दें, अगर एवरीथिंग इज क्लियर। यार आपकी ना आवाज थोड़ा सा इशू कर रही है, आप या तो चैट में लिख दो, मुझे ना समझ नहीं है आपकी वॉइस की। चलो ठीक है गाइस, फिर आगे कोई भी क्वेश्चन हो यू कैन ड्रॉप ऑन द ग्रुप। ठीक है, इन द ग्रुप। और उसके बाद, ओके, मोटाइज्ड, अच्छा ये कंसेप्ट है, वी विल डिस्कस दिस लेटर। ठीक है, वी विल ट्राई टू डीप दिस लेटर। ठीक है, अभी ये थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा क्योंकि मुझे लग रहा है आज भी हमने ज्यादा ही किया है, हमने रे भी की है, 2D रे भी की, लीनियर सर्च भी की है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह वी विल डाइव डीप डाइव इनटू दिस। ठीक है, बाकी थैंक यू सो मच गाइस। कोई भी क्वेश्चन हो, सजेशन हो, रिव्यू आप ग्रुप में दे सकते जी हो। सभी भाई। और लीड कोड के जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करो। और नबील भाई ने भी कहा था कल, शेयर योर लर्निंग ऑन लिंक्डइन। ठीक है, डेट विल गिव यू बूस्ट। एंड दैट्स ऑल, अल्लाह हाफिज। सर फिर भी मेरी आवाज आ रही है? जी 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 जी, हाँ जी, तो हाँ। ओके सभी भाई। मेरा एक क्वेश्चन था, तो मैं पूछ लूं अभी। जी 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 जी, नो प्रॉब्लम। जब हम एरे का साइज फाइंड करते हैं उसमें डॉट लेंथ वाला कीवर्ड यूज करते हैं, एरे का नाम फिर डॉट लेंथ। जी, ये लेंथ का ये क्या चीज है? लेंथ क्या चीज है? नहीं, ये कोई मेथड है, कोई क्या चीज है जिससे हमें ये उसका साइज मिल जाता है? मेथड तो नहीं है क्योंकि इसके साथ ब्रैकेट्स नहीं है। ओके, कुछ चीज होती हैं, इनको हम एट्रीब्यूट्स या प्रॉपर्टीज कह देते हैं, जो हमें हमें खुद वो इनिशियलाइज नहीं करनी पड़ती, हमें खुद सिस्टम को बतानी नहीं पड़ती, वो हमारे कंपाइलर के साथ या हमें जावा प्रोवाइड करती है और हम उनको यूज कर सकते हैं। वही मैं इसके बाद यही करूंगा कि आपको एक लिस्ट प्रोवाइड करूंगा उन मेथड्स की, उन प्रॉपर्टीज की जो भी हैं जिनको हम बाद में यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है? और जहां तक जावा की बात है, अगर आप अरे की क्लास ओपन करोगे उसके अंदर शायद आपको मिल जाए। ठीक है, आई ट्राई टू सर्च दिस और फिर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये ऐसा होगा कि अरे एक क्लास होगी जावा में और उसके अंदर एक इंटीजर मेंटेन होता होगा साइज का। ठीक है, हम उसको एक्सेस करते हैं। ठीक है, इट इज बेसिकली एट्रीब्यूट। ठीक है, लेकिन इस पे हम एक दफा सर्च कर भी सकते हैं और देन मैं फिर आपको बता भी दूंगा। शुक्रिया सफीला। चलें गाइस, ओके, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।